हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी नंबर्स के बारे में और उसमें कौन कौन से हम ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ साथ में आई बटन पे भी लिंक दिख रही होगी आपको, तो वहाँ पर प्रेस करके आप जा सकते हो वीडियो में। आज की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, स्ट्रिंग्स एक प्रकार का सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। यानी कैरेक्टर मतलब कोई भी कीबोर्ड का कोई भी आप बटन क्लिक कर दो तो वो एक प्रकार का कैरेक्टर ही होगा। तो वो सारी चीजें अपनी आ जाती है स्ट्रिंग्स में। लेकिन स्ट्रिंग जो होती है वो एक प्रकार की सीक्वेंस होती है और सीक्वेंस को हम डालते हैं एक प्रकार के कोड्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ साथ में हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन उसमें होते हैं। तो शुरू करते हैं इस चीज से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करके वेरिएबल्स के अंदर डाल सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने HTML फाइल को लिंक कर दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल से। अगर आपको नहीं आता कैसे लिंक करते हैं तो मैंने VS कोड के सेटअप वाले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में आपको अभी आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं लेट में। लेट करके यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ अभी योर नेम और उसके बाद मेरा नाम लग देता हूँ पूरा, धार्मिक गोहिल। और आप जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो वो मैंने एक स्पेलिंग वाला एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके रखा है। एक्सटेंशन में इंस्टॉल में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी, लेकिन वो एक एरर नहीं है, ठीक है। ब्लू लाइन जो भी आती है यहाँ पर वो एरर नहीं होती है, जो रेड लाइन आती है उसे एरर कहते हैं। लिख रहा हूँ लेट योर नेम इज इक्वल्स टू धार्मिक गोयल, मेरा नाम धार्मिक गोयल, उसके बाद सेमी कॉलन। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है किसी भी नंबर को मैं जैसे प्रिंट करता हूँ वैसे इसे भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। index.html में गो लाइव पे क्लिक करके अपना सर्वर ओपन कर देता हूँ, लाइव सर्वर, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे मैं जैसे ही जाऊंगा आप देख सकते हो कंसोल में आ रहा है मेरा धार्मिक गोयल। रिलोड करता हूँ इसको, धार्मिक गोयल आ रहा है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यही था, इस ब्राउजर को यहाँ पर ला देता हूँ। ओके, तो ये था अपना स्ट्रिंग। और अगर आपको स्ट्रिंग की टाइप चेक करनी है, मतलब किसी भी वेरिएबल की अगर टाइप चेक करनी है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टाइप करके आप वेरिएबल का नाम लिख दो। टाइप करके नहीं, टाइप ऑफ होता है, टाइप तो पाइथन में होता है। तो टाइप करके टाइप ऑफ जैसे ही लिख दोगे तो योर नेम, तो उसकी टाइप जो भी होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी इसमें। तो ये एक स्ट्रिंग है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये है पहला तरीका स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। दूसरे भी तरीके हैं, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अब इस वेरिएबल को मैं फिर से डिक्लेयर करूंगा, योर नेम इज इक्वल टू, लिख देता हूँ कुछ भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ नारुतो। ओके, लेकिन अभी के लिए मैं इसको सिंगल कोट में डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे कि नारुतो। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि मैं सिंगल कोट का यूज करके भी स्ट्रिंग्स को बना सकता हूँ और डबल कोट का यूज करके भी स्ट्रिंग्स को बना सकता हूँ। ओके, तीसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो है वो ES6 वाला तरीका है और वो बहुत ही औसम तरीका है, जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। अब बताता हूँ क्या होता है एक्सप्रेशन। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर नेम इज इक्वल टू, तीसरा तरीका है, तो उसमें यहाँ पर आपको बैकटिक्स का यूज करना है। इसे बैकटिक्स कहते हैं। आपकी टैब होगी, लेफ्ट वाली जो टैब है कीबोर्ड में उसके ऊपर ही एक कैरेक्टर है, वन के बाजू में लेफ्ट साइड में टैब करके, टैब करके नहीं है, क्या है इसका नाम, बैकटिक्स। बैकटिक्स करके एक कैरेक्टर है जिसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धार्मिक, उसको मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ लूफी और उसके बाद डॉलर दूंगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, जैसे कि 12.12। ये एक्सप्रेशन गिनी जाएगी, जो भी डॉलर और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखूंगा ये एक्सप्रेशन गिनी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है एक्सप्रेशन क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, तो सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ एक्सप्रेशन की। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको एक सिंगल सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि एक्सप्रेशन होती क्या है। एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस वैल्यू। जो भी चीजें वैल्यूज प्रोड्यूस कर सकती है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, तो मान लो ये एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, नंबर वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, तो ये एक्सप्रेशन है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कोई कैलकुलेशन कि 12 इंटू 100 और उसके बाद -200 और उसका स्क्वायर कर दूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक प्रकार की एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन वो होती है जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यू प्रोड्यूस करती है। यहाँ मैं दूसरा वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दूसरा वेरिएबल भी एक्सप्रेशन ही गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ नंबर
इक्वल्स टू, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लेट नंबर और लिख दूँ 200, और उसके बाद इस नंबर नाम के वेरिएबल को अगर यूज करना चाहूँ नंबर करके, कंट्रोल सेव करके जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा, आप देखना स्ट्रिंग तो आ रहा है, रिलोड करना पड़ेगा मुझे, क्या प्रॉब्लम है। ओके, योर नेम को मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया है, योर नेम, और जैसे मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ, आप देखना लूफी 200 आ रहा है। ओके, लूफी वैसे एक एनिमी के कैरेक्टर का नाम है, वो अभी के लिए डिस्कस नहीं करते, और 200 जो है, सॉरी 200 जो दिख रहा है आपको, वो या नंबर में से आ रहा है, अपने एक्सप्रेशन में से आ रहा है। मैंने बताया आपको एक्सप्रेशन क्या होता है, कि एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस वैल्यू। ओके, तो सारी एक्सप्रेशन को आप इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में डाल सकते हो और आपको वैल्यूज मिल जाएगी कंसोल पे। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि अगर मुझे स्ट्रिंग्स के अंदर कोट ही डालना है, मान लो कि मुझे डबल कोट का यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा। तो अगर आपको डबल कोट का यूज करना है ना स्ट्रिंग्स के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है धार्मिक गोयल। ओके, तो मान लो मुझे यहाँ पर डबल कोट यूज करना है, मैं डबल कोट यूज करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइन से एरर आ रही है। रेड लाइन से एरर का मतलब है अपना कोड ब्रेक हो चुका है, क्योंकि डबल कोट जैसे ही मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, तो अपना ब्राउजर ये समझता है कि मैंने स्ट्रिंग्स को टर्मिनेट कर दिया यहाँ पर। ओके, और उसके बाद ये स्ट्रिंग्स शुरू हुई है, लेकिन ये आधी अधूरी स्ट्रिंग्स है। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा और जाऊंगा अपने ब्राउजर में, आप देखना एक एरर अपना इंतजार कर रही है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट क्लोज करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। अगर आपको डबल कोट का यूज करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एस्केप सीक्वेंस का यूज करो। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जिससे कैरेक्टर एस्केप हो जाता है स्ट्रिंग से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बैकलैश, और उसके बाद अगर जैसे मैं स्ट्रिंग यूज करता हूँ, अपना डबल कोड यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हो एरर चली गई है और ये अपना कोड सही सलामत काम करेगा, कोई एरर नहीं आ रही, आप देख सकते हो। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखने के लिए आप लिख सकते हो बहुत ही सिंपल, स्ट्रिंग एस्केप सीक्वेंस, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा MDN की वेबसाइट पर दिख जाए तो ये रही, लेकिन ये कुछ और ही बता रहा है। कोई बात नहीं, आप कोई भी वेबसाइट ले लो। यस, अभी के लिए W3 स्कूल्स ले लेता है, अच्छी वेबसाइट है। सारे एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर दे रखे होंगे आपको। देखो ये 3 मेन है कि आपको अगर सिंगल कोड का यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे यूज़ करोगे ना, तो ही वो अपना ब्राउज़र जो है वो ये मानेगा कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है, यानी इसको स्ट्रिंग का यूज़ करना है यूज़र को, मतलब प्रोग्रामर को, ये ऐसा समझेगा। वरना अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो वो टर्मिनेशन समझेगा स्ट्रिंग का कि जो ठीक से नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ, इसलिए वो एक एरर थ्रो करेगा। और भी काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंस आप देख सकते हो। अगर न्यू लाइन आपको चाहिए तो बैकलैश एन भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकलैश एन, तो आप देखना एक न्यू लाइन आ जाएगी। ये जो मेरी सरनेम है वो नई लाइन में शुरू होगी और धार्मिक है वो अलग लाइन में होगा। जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा आपको दिख जाएगा कंसोल डॉट लॉग योर नेम, कंट्रोल एस देता हूँ और अपने चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर गोयल नीचे आ रहा है, मेरी सरनेम, और धार्मिक ऊपर आ रहा है। तो ये जो है एक आप कह सकते हो कि एस्केप सीक्वेंस का कमाल है। एस्केप सीक्वेंस से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए एस्केप सीक्वेंस के बारे में, तो मैं W3 स्कूल का ये जो पेज है ना अपना, यस, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके देख लेना और एक्सप्लोर करना, खुद से ट्राई करना, खुद से एक्सप्लोर करने की। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था शुरुआत में कि स्ट्रिंग जो होता है वो एक प्रकार की सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, तो आप सीक्वेंस को एक एरे की तरह भी देख सकते हो। अब जो लोग आगे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि एरे क्या होता है। ओके, अगर आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको शायद मालूम ना हो कि एरे क्या होता है। तो एरे एक प्रकार की ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर आप सीक्वेंस को स्टोर कर सकते हो। मान लो ये एक एरे है और इसके अंदर नंबर्स की मैं सीक्वेंस डाल देता हूँ, तो एक प्रकार की सीक्वेंस हो गई। और जब भी आपको इसको एक्सेस करना रहेगा तब आप लिखोगे इस एरे का नाम और उसके बाद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कौन सी रैंक वाला डेटा आपको चाहिए। तो इंडेक्स जो होती है वो शुरू होती है 0 से। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स 0 से ही शुरू होती है। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इंडेक्स 0 से ही शुरू होती है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। वैसे ही एक प्रकार की स्ट्रिंग जो होती है वो भी एक प्रकार का एरे ही है और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर
ये योर नेम में से अगर डी लेना चाहूँ तो मैं 0 यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बीच में स्ट्रिंग मैनिपुलेट की थी। तो अगर मैं डी लेना चाहूँ यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ console.log और उसके बाद सीधा लिखूंगा योर नेम, और उसके बाद एरे को जैसे हम एक्सेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी इंडेक्स की वैल्यू आप देना चाहते हो, तो मैं जैसे ही 0 लिखूंगा तो डी आ जाएगा, अगर 1 लिखूंगा तो एच आ जाएगा, और अगर 2 लिखूंगा तो ए आ जाएगा। जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा आप देखना अपने ब्राउजर में आता है, देखो डी आ गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो आप एरे की तरह भी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। मान लो अगर मुझे सेपरेट चाहिए कि कोई स्लाइसिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग करना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पर अपने सिर्फ नाम को ही लेना चाहता हूँ धार्मिक, ओके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ स्लाइसिंग में आपको बताता हूँ। console.log करूँगा जिससे आपको चीज़ें दिखे, और उसके बाद मेथड लिखूंगा स्लाइसिंग की योर नेम, ये मेरा वेरिएबल का नाम है योर नेम, और उसके बाद मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 6 तक स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, लेकिन 6th कैरेक्टर भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 to 7। 7 जो है 7 कैरेक्टर नहीं आएगा स्ट्रिंग्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डॉट स्लाइस, सॉरी भूल गया था, ये एक मेथड है जिससे आप स्लाइसिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कॉमा देना चाहिए था यार, क्योंकि मैं पाइथन अभी सीख के आया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सब पाइथन में ऐसा ही होता है, तो मुझे लगा जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा होगा। सिर्फ कॉमा देने की ज़रूरत है। 0 से लेकर 7 तक मैं करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग। जैसे ही मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, आप देख सकते हो सिर्फ धार्मिक प्रिंट होके आ रहा है, ये है अपनी सबस्क्रिप्टेड स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, सबस्क्रिप्टिंग या फिर स्लाइसिंग विथ स्ट्रिंग्स इन जेएस का मतलब है जावास्क्रिप्ट, प्लस कर दूंगा। और जैसे ही मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र में, आप देख सकते हो अपना आ गया है धार्मिक, ओके। स्पेस देनी चाहिए थी मुझे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। और भी काफ़ी सारी मेथड है स्ट्रिंग्स के ऊपर जो आप अप्लाई कर सकते हो। मेथड एक प्रकार के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जिसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से स्ट्रिंग्स का मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो और एक मेथड, आप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताना चाहूँगा लेंथ करके, कि कोई भी स्ट्रिंग्स की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो कौन सा सिंटैक्स आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और उसके बाद मैं लिखूंगा योर नेम, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे उसका लेंथ फाइंड। तो यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं सिंपल से लेंथ, और ये जो फंक्शन है, मतलब कि ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगी अपन को लेंथ। जैसे कि आप देख सकते हो 15 लेंथ है स्ट्रिंग्स की, आप चाहो तो गिन सकते हो। यहाँ पर तो 6 थी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, तो 15 है टोटल, जैसे कि आप देख सकते हो। और भी काफ़ी सारी मेथड्स है स्ट्रिंग्स के अंदर। तो अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि W3 स्कूल्स के अंदर बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, जहाँ पर स्ट्रिंग्स मेथड करके आपको एक पेज मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिंग्स की मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमको आती जाएगी, तो इसके बारे में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप ही आती जाएंगी चीज़ें, इसके लिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रिंग्स के बारे में आपको बताया कैसे मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग्स को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी और काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में रखना चाहता हूँ, मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, और हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।